वाणिज्य वर्ग लेखा शास्त्र में पिछली वीडियो में हमने किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय फर्म की जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व है उनको पुनः मूल्यांकित किया जाता है और उसके लिए जो समायोजन खाता खोला जाता है जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि संपत्तियों में वृद्धि होने पर क्या किया जाता है, कमी होने पर क्या करते हैं। अब उससे संबंधित हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार किया जाता है। तो आइए विद्यार्थियों देखिए, जैसे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है कि ए और बी दो साझेदार हैं, ये उनकी बैलेंस शीट है। हमें विभिन्न प्रकार की दायित्व है, क्रेडिटर है, बिक्री है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये हमें लायबिलिटीज दे रखे हैं टोटल 2,06,000 के। हमें एसेट्स दे रखी है, कैश एट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क, पेटेंट और गुडविल। नीचे अन्य सूचनाएं दे रखी है, उनके बारे में देखिए हमें क्या क्या विशेष बातें दे रखी है। एक बार हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। लेनदारों में से 4,000 का भुगतान नहीं करना है, यानी हमारे जो क्रेडिटर्स थे उसमें से अब हमें 6,000 का भुगतान करना ही नहीं है, यानी लेनदारों में क्या हो गई, कमी। लेनदारों में कमी होती है तो कहां दिखाया जाता है विद्यार्थियों, कहां दिखाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसके क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। उसी तरीके से विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 पर किया गया। पहले इन्वेस्टमेंट 15,000 के थे, अब भी विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 ही किया गया है, तो इसमें कोई परिवर्तन, इन्वेस्टमेंट है 12,000 की, ठीक है, तो 3,000 रुपए की वृद्धि होगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है, उनको हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दर्शाना है। आपको विशेष दो बातें क्या ध्यान रखोगे कि पर्सन में आपको एक तो दिया गया हो, मान लीजिए तक, किसी संपत्ति को तक बढ़ाया गया, तक बढ़ाया गया, बढ़ाया गया या से बढ़ाया गया, से बढ़ाया गया, दोनों में अंतर क्या है, तक और से में, ये विशेष बात आप ध्यान रखोगे। तक का होता है वहां तक बढ़ाए, जो अंतर होगा वो अंतर की राशि कम होगी। से का होता है वो उतनी राशि अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी राशि, जैसे भवन दे रखा है टोटल 50,000 का, कितने का दे रखा है, 50,000 रुपए का, या मान लीजिए कोई और छोटी राशि, कोई भी देनदार है, कोई भी देनदार है, मान लीजिए आपको कितने के 5,000। अब अगर पर्सन में ये दे दिया जाए कि देनदार 2,000 से बढ़ाएंगे, पर्सन ये दे दिया गया 2,000 से बढ़ाएंगे, 2,000 से बढ़ाएंगे, देनदार अगर ये दे दिया गया कि 2,000 से बढ़ाए गए, ये दे रखा है इसका 5 की 2,000 से और बढ़ा दीजिए, आपके देनदार कितने के होंगे, 7,000 के, कितने होंगे, 7,000 के। और ये जो 2,000 से बढ़ाया गया देनदार हो जाएंगे आपके 7,000 से। अगर पर्सन ये दे दे कि देनदार 7,000 तक बढ़ाया गया, 7,000 तक बढ़ाया गया, तब वो क्या हो जाएगा, 5 में वृद्धि कितनी होगी, यानी से अर्थ होता है उतनी राशि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, और तक का अर्थ होता है वहां तक ले जाइए और अंतर की राशि होगी वो आएगी। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया देनदार 5,000 के 7,000 से बढ़ाया, 7,000 से बढ़ाया, एक तो ये क्वेश्चन दिया गया, एक ये दे दे 7,000 तक बढ़ाया, 7,000 तक बढ़ाया, ये दोनों में अंतर क्या है देखिए। अगर देनदार है आपके 5,000 के, कितने के, 5,000, 7,000 से बढ़ाया, यानी अब आपके देनदार कितने के हो गए, 12,000 की, कितने की वृद्धि होगी, 5,000, 7,000 की। और यदि से बढ़ाया गया, अगर तक दिया गया हो 7,000 तक बढ़ाया गया, तो देनदार के 5,000 के 7,000 तक वृद्धि कितनी हुई आपकी, 2,000 की। इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट में 7,000 राशि, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 राशि। एक तो आप ये विशेष बात ध्यान रखोगे। एक पर्सन में आपको दिया गया अधिमूल्यांकित है, अधिमूल्यांकित है, अधिमूल्यांकित का पहले से ही ज्यादा मूल्यांकित किया गया। एक तो अब पहले से अधिमूल्यांकित है, यानी 5,000 के हमने 7,000 दिखा रखे हैं, अब हमें कम करना है उसको। अगर आपको दिया जाए कि कम मूल्यांकित है, इसका अर्थ हमें उसमें वृद्धि करनी है। तो आइए हम देखें किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेनदारों में से 4,000 का भुगतान
नहीं करना। यानी लेनदारों में 4000 रुपये कमी हो गई। कहाँ का है, हमने क्या था, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में बाय क्रेडिटर्स काउंट, और जर्नल एंट्री पूछी जाए तो क्या हुई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने की आएगी राशि आपकी, 4000 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा साथियों। उसी तरीके से विनियोगों का मूल्यांकन 15000 पे किया गया। इन्वेस्टमेंट है आपकी कितने के, 12000 के हैं, और अब मूल्यांकन कितने का हुआ, 15000। 3000 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है भाई, 3000 रुपए की वृद्धि हम यहाँ दिखा देते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% का बनाए जाएंगे। तो देनदारों पर 5% का बनाएंगे, क्या होगी, देनदारों में कमी होगी, और उसके ऊपर 2% डिस्काउंट बनाना है, कमी होगी, तो दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये समायोजन हम कर देते हैं। तो देनदार कितने के हमारे, देखिए टोटल डेटर है हमारे 40000 के, कितने के, 40000। 40000 का 5% कितने आ गए भाई, टोटल 2000 रुपए हो गया। अब शेष दिन हमेशा याद रखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर पे बनेगा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमेशा बनाया जाता है शुद्ध देनदारों पर। इस पर शुद्ध देनदार, अब शुद्ध देनदार 40 में 2000 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लिया, शेष कितना रह गया, 38000 रह गया। 38000 का 2% करोगे कितना, 38000 का 2% करोगे 760 रुपए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा। रिपीट करता हूं एक बार, क्या रखोगे याद, कि यदि हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है तो वो देनदारों पे आ जाएगा, शुद्ध देनदार रिटर्न होने के बाद। उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आता है, वो जो देनदार है जिसमें प्रोविजन और बढ़ा दिया गया उसको घटा दीजिए, फिर जो देनदार बचेंगे उस पर आयोजन बढ़ाया जाता है। जैसे 40000 के देनदार थे, 5% 2000 हमने किया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 2000 रुपए आ गया। अब देनदार हमारे शुद्ध कितने के बच गए, 38000, उनका 2% करेंगे, 760 रुपए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आ जाएगा। उसके पश्चात आता है लैंड एंड बिल्डिंग 5000 से कम मूल्यांकित है, भूमि और भवन है ना, पहले से हमने कम मूल्यांकित कर रखे हैं, बढ़ा दो फिर भी। हमारे जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमें दे रखी है 50000, कितनी है, 50000। अब हमें पता लगा है कि ये कम मूल्यांकित है, 50 नहीं 55,000, फिर 5000 से कम मूल्यांकित है, यानी 50 की बजाय कितनी की, 55 की। तो 5000 रुपए की वृद्धि हो रही है ना, एसेट्स में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन एसेट्स, क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स काउंट डेबिट टू और रिवैल्यूएशन। तो यहाँ आ जाएगा बाय क्या किसमें वृद्धि हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की वृद्धि हो रही है अभी, 5000 रुपए। आगे सर, बिल्कुल सिंपल सर। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी 10000 से अधिक मूल्यांकित है। प्लांट और मशीनरी को हमने पहले से 10000 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारी आ रही है 30000 रुपए, ये 30 नहीं है, ये कितनी है, 20। हमने गलती से अधिक मूल्यांकित कर रखा है 10000 रुपए, तो हमें क्या करना है, उसमें कमी करनी है एसेट्स में, डिक्रीज इन एसेट्स क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या है, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए, 10000 रुपए। उसी तरीके से आगे है फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है, फर्नीचर में कमी हो जाएगी। फर्नीचर हमारा है कितने का, 16000 का 10% आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने का फर्नीचर, 16000 का 10%, कितने आ जाएंगे, 1600। आगे उसी तरीके से देखा है ट्रेडमार्क का मूल्यांकन 3000 रुपए करना है। कितने का था ट्रेडमार्क आपका, 5000 का। मूल्यांकन कितने का करना है, 3000। कितनी कमी हो गई, 2000 रुपए कमी हो गई। तो एंट्री क्या करते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो आ जाएगा कितने की, ट्रेडमार्क टू
ट्रेडमार्क कितने रुपए की कमी हो रही है 2000, क्योंकि 5 का है मूल्यांकन 3000 हुआ तो 2000 की इसमें क्या हो गई कमी हो गई। उसी तरीके से हम देखते हैं कि एक्सो का पेटेंट का मूल्य 2000 तक कम करना है। ये देखिए सेव तक वाला बताया था कि घटाकर इसको 2000 तक डाउन ले आओ। कहां तक डाउन ले आओ 2000 तक। कितने का था भी आपका पेटेंट 6000 का था। 6000 से तक कम करना है 2000 से, तो तब तो 2000 का मूल्य तक कम करना है, यानी यहां से डाउन ले आओ आप 2000 तक। कितने की कमी कर रहे हो आपको 4000 रुपए के आपके पेटेंट में कमी हो रही है। यानी आप दिखा दो यहाँ पे टू पेटेंट कितना 4000 हो गए। ये बताया था आपको तक। अगर ये क्या होता ना कि 100 का मूल्य 2000 से कम करना है तो सीधा यहाँ पे 2000 आता। अब ये कहेंगे तक कम करना है 2006 से 2 तक डाउन ले आओ, यानी 4000 रुपए की इसमें कमी हो जाएगी। बकाया वेतन 2000 रुपए तो बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आएगा टू बकाया वेतन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बकाया वेतन 2000 रुपए। हाँ ये देखिए पहले आपको दिखा रखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 2000, और ये भी कितने आ रहे हैं आपके 2000 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वदत्त बीमा कितना है 2000 रुपए। पूर्वदत्त बीमा इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, पहले पुस्तकों में है नहीं, अब आ रही है, यानी हमारी संपत्ति में वृद्धि हो गई। आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। बकाया वेतन दोबारा देख लो, बकाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ये बकाया वेतन है। बकाया वेतन कितने का है 2000 का, पहले से नहीं है, दायित्व में वृद्धि हो रही है, आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आ जाएगी आपकी 2000। ये था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये है बकाया वेतन। एक ग्राहक का दावा 2000 रुपए स्वीकार किया, यानी ग्राहक था उसको हमने कोर्ट में दावा कर रखा था, अब हमें उसको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा दायित्व में वृद्धि हो गई। टू क्लेम फॉर कस्टमर, क्लेम टू कस्टमर, कस्टमर का दावा कितने का किया हमने 2000 रुपए आ जाएगा। अज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज है वो आगे बढ़ती होगी ना। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितने का आ रहा है 5000 रुपए। कितना आ जाएगा 5000 रुपए। उसी तरीके से स्टॉक का मूल्यांकन 13000 पर किया गया। पहले कितना था स्टॉक हमारा, स्टॉक था 15000 का, मूल्यांकन कितना किया हमने 13000। कितने की कमी आ रही है स्टॉक में 2000, तो आ जाएगा टू स्टॉक। ठीक है ना, कम होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कितनी कमी हो रही है हमारी 2000 रुपए की कमी हो रही है। उसी तरीके से संपत्तियां जो पुस्तकों में नहीं लिखी गई थी वो 10000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जो पुस्तकों में है नहीं, अब हमें मिल गई, हमें बढ़ती है ना संपत्तियों में, तो क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की बताइए इसने 10000 रुपए। उसी तरीके से डूबत ऋण की वसूली, यानी एक डूबत ऋण थी मान लीजिए 500 रुपए की, उससे 400 रुपए वसूले में तो वृद्धि हुई है ना, हमें फायदा ही हुआ है, एसेट्स में वृद्धि हुई है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना 400। इस तरीके से टोटल समायोजन हो गया। इसका जो डिफरेंट बचेगा वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, जिससे हम ऑल पार्टनर ए और बी है उनका मान लीजिए ऑल रेशियो है 3:1 है, तो इसमें बांट दिया जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखना कि लेनदारों में से 4000 का भुगतान नहीं करना। सिंपल सा देखते हैं कि लेनदारों में 4000 का भुगतान नहीं करना, यानी लेनदारों में क्या हो गई कमी हो गई। लेनदारों में कमी, हमें प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटीज में कमी हो रही है, क्या एंट्री की जाती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय क्रेडिटर कितना आ गया हमारा 4000। दूसरा देखा कि विनियोगों का मूल्यांकन 15000 किया गया, पहले से इन्वेस्टमेंट थे 12000 के, अब मूल्यांकन 15000 किया गया। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कितने की होगी हमारी 3000 रुपए की वृद्धि होगी बाई
इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से पॉइंट देखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% बनाइए। डेटर हैं हमारे कितने टोटल 40,000 की 5% 2,000 रुपए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दायित्व वृद्धि हो रही ना। एक चीज आपको याद रखोगी कि इस साइड में तो आता है एसेट्स में वृद्धि और लायबिलिटीज में कमी, ध्यान रखना क्रेडिट साइड में। और यहाँ क्या आता है एसेट्स में कमी और लायबिलिटीज में वृद्धि। सेम चीज जो रिवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य सी बात है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट देनदारों में कमी होगी तो 5% 2,000 हो गया। अब क्या ध्यान रखोगे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो बनाया जाता है वो शुद्ध देनदारों पर बनाया जाता है। 40,000 में 2,000 रुपए का वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाया सिर्फ 38,000 का 2% 760 रुपए प्रोविजन फॉर डेटर आ गया। ठीक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उसके बाद है कि लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से पहले से कम मूल्यांकित है। 5,000 से कम मूल्यांकित प्रश्न क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से कम मूल्यांकित है तो यानी पहले से अब 50,000 दिखा रखी है, कम है। कितना है टोटली 5,000 कम यानी 55,000 की संपत्ति में वृद्धि होगी ना। नई बैलेंस शीट में कितनी दिखाएंगे 55,000 पे। तो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5,000 से। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से अधिक मूल्यांकित है, पहले से ज्यादा दिखा रखे हैं यानी 10,000 पे पहले से ज्यादा दिखा रखे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमें कितनी बता रखी है 50 की है, 50 की नहीं वो 10,000 से ज्यादा दिखा रखे हैं, 10,000 कम है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है हाँ ये 50 की नहीं है कितने के 10,000 से कम है यानी 40,000 के। 10,000 के हमें नहीं पुस्तकों में 40,000 दिखाई 10,000 की कमी हो रही है। एसेट्स में कमी हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 10,000 रुपए। फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है, फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाएंगे फर्नीचर में कमी हो जाएगी। फर्नीचर कितने का है 16,000 का 10% 1,600 रुपए। अन्य विवरण ट्रेडमार्क का मूल्य 3,000 रुपए किया गया। ट्रेडमार्क कितने का था हमारा ट्रेडमार्क था 5,000 का, मूल्यांकन कितने पे किया गया 3,000। 2,000 की कमी होगी ना एसेट्स में कमी हो रही है टू ट्रेडमार्क। उसी तरीके से पेटेंट का मूल्य 2,000 रुपए तक कम करना है। 6,000 का है 6,000 से 2,000 तक कम लेके आना है यानी 4,000 रुपए की पेटेंट में क्या होगी कमी होगी। उसी तरीके से एक बकाया वेतन 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग क्या है सैलरी दायित्व में वृद्धि हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आ गई 2,000। उसी तरीके से एक ग्राहक का दावा 2,000 रुपए और स्वीकार किया गया यानी हमें 2,000 रुपए का दायित्व वृद्धि हो गई तो टू क्लेम टू कस्टमर। उसी तरीके से अज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो है अब उनका भुगतान करना पड़ेगा यानी दायित्व में वृद्धि हो रही है ना तो ये आ जाएगा टू अनक्लेम लायबिलिटीज हमारे 5,000 के। स्टॉक का मूल्यांकन 13,000 रुपए किया गया। पहले स्टॉक कितने का था 15 का था, अब मूल्यांकन 13,000 रुपए किया गया। स्टॉक में कमी कितने की होगी 2,000 की। उसी तरीके से संपत्तियों जो पुस्तकों में नहीं दिखाएगी 10,000 रुपए और आ गई। अनरिकॉर्डेड एसेट्स पुस्तकों में नहीं है लेकिन अभी मिल गया 10,000 रुपए का तो एसेट्स में वृद्धि हो रही है ना बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 रुपए। और डूबते से वसूली हमें एसेट्स में वृद्धि हुई बाय बैड डेट्स रिकॉर्ड कितना 400 रुपए। अब जो इसका डिफरेंट बचेगा वो हम ज्ञात कर लेंगे डिफरेंट करेंगे और जो टोटल आएगा वो 7,000 किसमें ए और बी में क्या कर दिया जाएगा बांट दिया जाएगा। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो इनका तैयार कर लोगे। जो भी डिफरेंट बचेगा जैसे मान लीजिए लगभग इसका लॉस क्या आएगा ये टोटल हो गया इसका 2 5 7 2 9 2 11 4 15 2 16 1 17 10 27 और 2 29 और 1 30 30,360 आ रहा है इसका योग। इसका है 4 7 5 12 और 2 17 और 10 27,400। इस पक्ष का तो योग आया 27,400। इसका आ रहा है 30,360 और 27,400। रिपीट कर लीजिए एक बार टोटल 4 3 7 5 12 2 17 और 27,400। इसका 2 10 12 और 1 13 2 15 4 19 और 2 21 और 2 23 और 5 28 और 2 30 और 1,360। ये टोटल 5 2 7 2 9 2 11 4 15 2 17 18 10 28 2 30 31,360
अब इसको देख लीजिए, 0 6 13 में से 4 गया 9, 10 में 7 गया 3, 3,960 रुपए आ गया लॉस बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है? 3,960 रुपए का। बांटिंग इज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट किस अनुपात में? 3:1 में करेंगे तो 1/4, 4 में 36, 4 में 36, यानी ये आ जाएगा 0 27 2 2,970 और ये आ जाएगा 990 रुपए। तो 0 16 18। इस तरीके से ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो बांट दिया जाएगा और एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से विद्यार्थी रीवैल्यूएशन आपका होमवर्क रहेगा।